हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने हिस्ट्री प्लेटफॉर्म अंकित एकेडमी पर। दोस्तों, सीटेट पेपर 2 मैथ में हम आपको पढ़ा रहे थे परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो इसका एक वीडियो हमारा हो चुका था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को आप देख लीजिए, ताकि आपकी तैयारी क्या है सीक्वेंस में चलती रहे। तो ये क्या है, इसका सेकंड क्लास है और इस सेकंड क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं परसेंटेज के, उसको हम आपको बताएंगे। ये लास्ट वीडियो परसेंटेज का है। यदि आप दोनों वीडियो के क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं तो क्या होगा कि आपके सारे क्वेश्चन पेपर में कवर हो जाएंगे। यानी सीटेट के पेपर में जितने क्वेश्चन परसेंटेज से आने वाले हैं वो इन दोनों वीडियो से आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, जिससे आपकी तैयारी क्या हो, बेहतर से बेहतर हो सके। तो अब चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो कह रहा है किस संख्या का 12% 48 है। तो आपको बताना है कि किस संख्या का 12% कितना है, 48 है। तो हम मान लेते हैं कोई संख्या आपकी x है जिसका 12% कितना है, 48 है। तो x का 12% कितना होगा, 48 होगा। तो x गुणे में 12% जो है वो 48 के कितना है, बराबर है। तो हो जाएगा आपका 48। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो परसेंटेज को जो हटाएंगे तो हम बटे में 100 लेकर आएंगे। तो x गुणे में 12 और बटे में कितना हो जाएगा, 100, बराबर हो जाएगा ये आपका 48 के। चलिए इसको आप काट लीजिए। तो 12 एकम 12 और 12 चौका 48, 4 बार में चला जाएगा। तो x बराबर जो हो जाएगा, अब इसको हम 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, तो हो जाएगा 100 और गुणे में कितना, 4। तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 400, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो जो आपका संख्या है वो कितना है, 400 है। तो 400 का 12% कितना होता है, 48 होता है। तो जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है अगला क्वेश्चन। अब इसको हम देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 400 का x% 40 है तो x का मान बताइए, कि हमें x का मान निकालना है, कितना होगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो कह रहा है कि 400 का x% कितना है, 40 है। तो 400 का क्वेश्चन कह रहा है कि 400 का x% कितना है, 40 है। तो 400 का x% कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 400 का x% किसके बराबर है, 40 के बराबर है। तो फिर यहाँ से अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में क्या लेकर आएंगे, 100 लेकर आएंगे। तो 400 और फिर गुणे में कितना हो जाएगा, x बटे में 100 हो जाएगा। और उसके बाद में ये किसके बराबर हो जाएगा, 40 के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएगा। उसके बाद में फिर 4 से यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दो में 40 हो जाएगा। तो ये जो आपका बचेगा x बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो जो आपका x का मान आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है 10। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सीटेट के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आप इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको पेपर में बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। ये क्या है, यदि किसी संख्या का 15% 90 हो तो उस संख्या का 20% कितना होगा। अब यहाँ से आपको बताना है कि कोई संख्या है जिसका 15% कितना है, 90 है। तो उस संख्या का 20% कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कोई संख्या कितनी है, वो x है। तो x का 15%, तो x का 15% किसके बराबर है, 90 के बराबर है। तो ये 90 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद में उसका हम 20% निकालेंगे, जो आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो x गुणे में 15 और बटे में क्या हो जाएगा, परसेंटेज को हटा देंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 90 के। तो चलिए यहाँ से काटिए, 15 से काट लीजिए, 15 एकम 15, 15 छक्का 90। तो ये हो जाएगा 6, यहाँ बच जाएगा। तो ये हो जाएगा x बटे में 100 बराबर हो जाएगा 6 के। और इसको 100 को हम 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर लेते हैं। जब गुणा करेंगे हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 100 गुणे में 6, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 600। तो ये जो संख्या आ गई है कितनी आ गई है, 600 आ गई है। अब हमें क्या करना है, हमें 600 का 20% निकालना है। ये कह रहा है कि संख्या का, उस संख्या का 20% कितना होगा। तो जो संख्या हमारा आया है कितना है, 600 आया है। तो 600 का 20% कितना होगा ये हमको बताना है। 600 का 20% कितना होगा ये बताना है हमको। तो चलिए 20% निकाल लेते हैं 600 का। तो 600 का 20% जब निकालेंगे तो 600 गुणे 20 और बटे में कितना, 100 हो जाएगा। ये 20% निकल जाएगा इसका। तो एक जीरो से जीरो कट गया, ये एक जीरो से यहाँ जीरो काट दीजिए। यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पे बचा 60 और गुणे में कितना बचा 2 बचा, तो 60 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 120। तो ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है, इसलिए हमने इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो यहाँ से देखिए ए का वेतन बी के वेतन से 25% क्या है, ज़्यादा है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। अब हमको इसको बताना है कि ए और बी दो आदमी मान लीजिए कोई भी होगा, तो इनका जो वेतन है, ए का वेतन कितना है, बी से 25% क्या है, ज़्यादा है। तो हमें बताना ये है कि ए का वेतन बी के वेतन से कितना कम है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए एक ए है और एक बी है। तो कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से क्या है, 25 ज़्यादा है। तो हम मान लेते हैं कि जो बी का वेतन है वो कितना है, 100 है। अब बी के वेतन से ए का वेतन 25 ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 125 हो जाएगा, यानी ए का वेतन कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है आगे कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ देखिए जो आपका बी का वेतन है वो 100 है और जो ए का वेतन है वो कितना है, 25 है। तो ए के वेतन से बी का वेतन कितना कम है, 25 कम है, तो 25 यहाँ लिख लीजिए, 25 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए के वेतन से, तो जिसके वेतन से पूछ रहा हो उसको हम नीचे लिखते हैं, बटे में लिखते हैं। तो ए के वेतन से हमें निकालना किसके वेतन से, ए के वेतन से। तो ए का वेतन कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और निकालना क्या है, प्रतिशत को निकालना है, कितने प्रतिशत कम है। तो हम प्रतिशत को निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 25 से काट लीजिए, 25 से कम 25, 25 पंचे 125 हो जाएगा। अब यहाँ से करिए 5 से काटिए, 5 कम 5 और 20 पंचे 100। तो ये जो आपका आंसर आया कितना है, 20 आया है। तो 20 क्या हो जाएगा, 20% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन जो आते हैं तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ भी देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एक और है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 20% ज़्यादा है, यानी ए का वेतन जो है वो बी के वेतन से कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। तो बताइए कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ फिर लिख लीजिए आप, एक तरफ ए को लिख लीजिए, एक तरफ बी को लिख लीजिए। उसके बाद में क्या होगा कि ए का वेतन ज़्यादा है बी के वेतन से, कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। तो हम मान लेते हैं जो बी का वेतन है वो कितना है, 100 है। उसके बाद में ए का वेतन जो आपका हो जाएगा वो 20 ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा आपका 120, यानी ए का वेतन हो जाएगा 120। अब कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो हमें क्या करना है कि बी का वेतन कितना कम है देखना है, ए से कितना कम है बी का वेतन, तो 20 कम है, तो इसको 20 को लिख लीजिए। और कह रहा है कि ए के वेतन से, यानी ए के वेतन से, तो ए का वेतन कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और प्रतिशत निकालना है तो इसलिए हम इसको 100 से गुणा कर देंगे। तो इसको अब सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व कर लिए, एक जीरो से जीरो यहाँ कट जाएगा। अब 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 छक 12। अब ये क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 100 बटे में 6। जब 100 को हम 6 से भाग करेंगे तो ये जो आपका आंसर आएगा, तो चलिए भाग कर लीजिए। तो 6 एकम 6 और 6 एकम 6 यहाँ पे हो जाएगा, 4 बचेगा तो ये हो जाएगा 40। तो 6 36 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर आपका 40 हो जाएगा, फिर 6 36 और फिर ऐसे ऐसे आगे चला जाएगा। तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 16.66% आपका आंसर आएगा। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर आप मान लीजिए कभी भूल जाते हैं कि नीचे क्या आएगा ऊपर क्या आएगा, तो ध्यान रखिएगा कि जिसके साथ में का या की लगा होगा वो कहाँ आएगा, वो बटे में नीचे आएगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ भी देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एक और है, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से क्या है, 40% कम है। अब वहाँ पे क्या आ रहा था, ज़्यादा ज़्यादा आ रहा था, यहाँ पे क्या है अब कम आ गया एक बार। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो चलिए देख लीजिए। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ए और बी दो हैं। तो ए का वेतन कह रहा है कि बी के वेतन से कितना कम है, 40 कम है। यानी अब यहाँ पे ए का वेतन कम हो गया। तो मान लीजिए बी का वेतन हम मान लेते हैं 100, तो ए का वेतन 40% कम है, तो इसका वेतन कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए
कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बी का वेतन देखिए ए के वेतन से कितना अधिक है, तो 60 से ये 100 है, तो इसका मतलब 40 अधिक है, तो ये हो जाएगा 40। और बटे में ए का वेतन, देखिए ए के वेतन के साथ में की लगा हुआ है, यानी के लगा हुआ है, तो का की के जिसके साथ में लगा हुआ था वो आता है नीचे आता है, तो 60 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और हमें परसेंट निकालना है, तो 100 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब यहाँ चलिए इसको काट लेते हैं, तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से काटिए, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। अभी क्या हो जाएगा आपका, अब इसको 2 को इस 100 से गुणा कर लीजिए, तो हो जाएगा आपका 200 और बटे में जो हो जाएगा 3। अब इसको भाग कर दीजिए, तो भाग करने पर 3 छक 18, उसके बाद में 2 बचेगा, फिर 3 छक 18, फिर पॉइंट लगा दीजिएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ा देंगे, तो आपको बचेगा आपका 3 छक 18 यानी 3 छक 18 यानी 66.66 आपका 65 में ये आपका आंसर आएगा। तो जो यहाँ कह रहा था कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, तो वो कितना अधिक है, 66.66%। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और यदि यहाँ से क्वेश्चन आपको आते हैं तो इतनी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन हमारा है, तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है और प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में 10% वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका आ सकता है, इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट में लिख लेंगे, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 10,000 है, और कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 10% जनसंख्या घट रही है। तो 10% का मतलब क्या होता है, तो 10% को हम लिख सकते हैं, 10% को हम लिख सकते हैं कि 10 बटे में कितना, 100, यानी इसको हम भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से काट दीजिए, ये कट जाएगा 0 से 0, तो हो जाएगा आपका 1/10 हो जाएगा। अब देखिए जब 1/10 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ये नीचे वाला है 10 जो है, हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो नीचे वाला है दिखाता क्या है, ये दिखाता है पुरानी वैल्यू को, और जो ये आपका ऊपर वाला है ये दिखाता कितना है, चेंजेस को, यानी कितना परिवर्तन हुआ है, कमी या वृद्धि कितना हुई है ये दिखाता है। तो जनसंख्या पहले आपका कितना था, 10 था, उसमें क्या हो रहा है, एक वृद्धि हो रहा है, तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी, अब कितना वृद्धि हो जाएगा, 11/10 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11/10, यानी 11/10 की वृद्धि हो रही है। अगर है ये 3 वर्ष तक होती है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि 11/10 का क्या होता है, प्रत्येक वर्ष वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 3 बार हम इसको लिख लेंगे, 11/10 11/10 3 बार इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ देखिए 10,000 जनसंख्या पहले थी, और गुणे में हम क्या कर लेंगे, 3 वर्ष तक 11/10 11/10 और 11/10 लिख लेंगे, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो हमारा आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए नीचे क्या है, 1 0 ये है, 1 0 ये है, 1 0 ये है, 3 0 है, तो 3 0 ऊपर भी कट हो जाएगा, 3 0 से 3 0 क्या हो गया, कट हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा आपका 10 गुणे में 11 गुणे में 11 और गुणे में 11। अब इनको हम जब गुणा कर लेंगे तो जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब हम 11 से 11 गुणा करेंगे तो 121 आएगा, और 121 को जब 11 से गुणा करेंगे तो 1331 आएगा। तो 1331 को हम 10 से गुणा कर लेंगे, तो 1331 और गुणे में कितना, 10। तो जब 1331 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1331, और पीछे 0 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 13,310, जो कि इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कितना, 13,310, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा होगा। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, किसी शहर की जनसंख्या 20,000 है, यदि पहले वर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो रही है तथा दूसरे वर्ष जनसंख्या में 10% की कमी हो रही है, तो 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको 2 वर्ष के बाद में जनसंख्या को निकालना है। तो जनसंख्या कितनी है आपकी, 20,000 है। उसके बाद में 2 वर्ष में जनसंख्या क्या हो रही है, एक साल में बढ़ रही है, फिर अगले साल क्या हो रही है, कम हो रही है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहीं सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। जनसंख्या जो आपकी पहले साल जो बढ़ रही है वो कितना है, 10%। तो 10% का मतलब क्या हो गया, यानी 10 बटे में 100। तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 से 0 काट देंगे तो ये बचेगा आपका 1/10।
तो देखिए जनसंख्या कितनी थी पहले 10 थी और उसमें क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। यानी बढ़ने के बाद में जनसंख्या कितनी हो जाएगी 11/10 हो जाएगी। अब उसके बाद में अगले वर्ष जो है वो क्या हो रहा है कि 10% की कमी हो रही है। तो जब 10% की कमी हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि 10% की कमी हो रही है, तो इसको भी चेंज कर लेंगे पहले। तो 10 में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ 0 0 काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/10। अब देखिए जो 1/10 हो जाएगा, अब इसमें 10 में क्या हो रहा है एक कम हो रहा है, तो जो जनसंख्या है उसमें क्या हो रहा है अगले साल में 10 में एक कम हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा जब 10 में एक कम होगा तो ये हो जाएगा आपका 9/10 हो जाएगा। यानी एक साल 11/10 की वृद्धि हो रही है और एक साल 9/10 की कमी हो रही है। तो कह रहा है कि जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करने के लिए थोड़ा यहाँ स्पेस कम है तो स्पेस को बना लेते हैं यहाँ पे और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करना है, आपको लिखिए 20,000 जो जनसंख्या आपकी वर्तमान में है, तो 20,000 लिख लिए। अब एक साल कितना हुआ है 11/10 की वृद्धि हुई है और एक साल क्या हुआ है 9/10 की कमी हो रही है, तो इनको हम इससे गुणा कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक जीरो ये एक जीरो ये 2 जीरो हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो कट जाएगा। अब इसको हम गुणा कर लेंगे। तो देखिए 200 यहाँ बचा हुआ है, 11 यहाँ बचा हुआ है और फिर 9 यहाँ बचा हुआ है। तो इसको हम गुणा करेंगे तो 11 को पहले 9 से कर लीजिए तो हो जाएगा 99। तो 99 और फिर गुणे में कितना हो जाएगा 200। अब इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डबल जीरो तो आ जाएगा पहले से, तो जब 9 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18 और फिर 18 पे यहाँ पे 8 लिख देंगे, एक कैरी हो जाएगा यानी हासिल एक बचेगा आपका। फिर 9 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 18 और एक हासिल कितना हो जाएगा 19। तो ये हो जाएगा आपका 19,800। तो जो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या जो बचेगी वो कितनी बचेगी 19,800, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ कह रहा है कि किसी गाँव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 64,000 है। यदि प्रत्येक वर्ष 20% की कमी हो रही है तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी। यानी जनसंख्या हमें 3 वर्ष पहले की याद करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो प्रत्येक वर्ष में कितना कम हो रहा है 20% कम हो रहा है। तो 20% का मतलब क्या हो गया 20% बराबर जो होता है वो होता है 20/100। यानी एक जीरो से जीरो काट दीजिए और फिर यहाँ पे देखिए 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 यानी हो जाएगा आपका 1/5। यानी 1/5। यहाँ देखिए पहले जनसंख्या कितनी थी 5 थी, उसमें क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो जब कम होने के बाद में क्या बचेगा 5 में जब एक कम हो कितना बचेगा 4/5 बचेगा। यानी 4/5 हर वर्ष क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो उसके बाद में कह रहा है कि जनसंख्या जो आपकी है वो 3 वर्ष पहले क्या थी। तो हम मान लेते हैं कि जो पहले जनसंख्या कितनी थी वो x थी। तो x जनसंख्या हमारी पहले 3 वर्ष पहले की थी और इसमें 3 वर्ष कितना हो रहा है कम, तो 4/5 3 वर्ष कम हो रहा है। तो इसे गुणा कर लेंगे 4/5 गुणे 4/5 और गुणे 4/5 यानी तीनों वर्ष में कितना कम हो रहा है 4/5 4/5 कम हो रहा है। तो ये जब कम होने के बाद में जनसंख्या कितनी बचती है, यहाँ दिया हुआ है 64,000 बचती है। जब तीनों वर्ष में कम हो जाता है तो कितना बचता है 64,000। तो ये जो बराबर होगा किसके बराबर हो जाएगा 64,000 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। तो देखिए 4 से जब काट 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी जब इनको गुणा करें 64 आएगा और 64 से क्या होगा ये 64 कट जाएगा। तो 64 एकम 64 और फिर 3 जीरो बच जाएगा आपका। तो ये 3 जीरो हो जाएगा। तो क्या बचा हमारा नीचे जो बचा है हमारा, देखिए ऊपर बचेगा आपका x और नीचे बचेगा क्या 5 गुणे 5 गुणे 5 और बराबर कितना बचेगा 1,000। तो जब इसको हम गुणा करेंगे तो 5 को जब 5 से करेंगे तो 25 आएगा, फिर 25 को 5 से करेंगे तो 125 आएगा। तो x/125 बराबर कितना हो जाएगा 1,000 के। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब हम 1,000 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 125 से तो ये आपका हो जाएगा x बराबर जो हो जाएगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं x बराबर जो आपका वैल्यू हो जाएगा 125 और फिर 3 जीरो यहाँ पे लगा दीजिएगा। तो जो 3 जीरो पीछे लग जाएगा इसके। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो कितना होगा 1,25,000, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा समय की बचत भी हो जाएगी, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे शॉर्ट फॉर्म है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यदि कक्षा में लड़के और
इसको और कर लीजिएगा। कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। तो गणित की परीक्षा में लड़के और लड़कियों के औसत अनुपात अंक क्रमशः 60% और कितना है 50% है। तो कह रहा है कि सभी छात्रों के औसत प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका देखिए, यहाँ पे देखिए जो लड़के हैं और लड़कियां हैं, लड़के यानी बॉयज़ और जो आपकी गर्ल है, उनका जो अनुपात है वो कितना है 2:3 कितना है 3 है। तो 2:3 हमने 3 इसको लिख लिया है। अब उसके बाद में जो लड़कों का औसत प्रतिशत है अंक में वो कितना है 60 है। तो इसके नीचे 60 ले लीजिएगा, लड़कों के नीचे 60 ले लीजिएगा। और जो लड़कियों का है वो कितना है 50 है। तो लड़कियों के नीचे कितना लिख लीजिएगा 50 लिख लीजिएगा। अब क्या करिए इन दोनों को गुणा कर लीजिए, यानी 60 को हम 2 से गुणा कर लेंगे और फिर 50 को 3 से गुणा कर लेंगे। तो जब हम 60 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 120 आएगा। जब हम 60 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 120 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 120। और जब हम 50 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 150। अब इन दोनों को आप जोड़ लीजिएगा, यानी 120 को और 150 को जोड़ लीजिएगा। जब हम इसको दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 270। अब देखिए कह रहा है कि औसत निकालना है हमको, औसत प्रतिशत अंक बताइए। तो कुल जो प्रतिशत अंक है वो कितना हो गया 270। अब कुल कितने लड़के हैं, यानी गर्ल्स और बॉयज़ मिला के कुल कितने बच्चे हैं। तो 2 ये हैं और 3 ये हैं, 5 हैं। तो 270 को 5 से भाग कर दीजिएगा, जो आपका आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इन दोनों अनुपात को जोड़ के और उससे भाग कर देते हैं। तो दोनों अनुपात में मतलब 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। अब जब 5 से हम जब भाग करेंगे कितने को 270 को, तो कितना आएगा आपका भाग कर लीजिए। तो 25, 5 एकम 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा और बचेगा 2, 5 चौका 20। तो ये कितना आ जाएगा आपका 54% आ जाएगा। तो जो आपका एवरेज प्रतिशत होगा वो कितना होगा 54 होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से जो परसेंटेज के क्वेश्चन हमारे हैं वो हो गए कंप्लीट। तो इसका 2 वीडियो हो गया है। इन दोनों वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हमने जितने भी टाइप से क्वेश्चन करवाए हैं सबको आप कर लीजिएगा। तो सीटेट के पेपर में इससे आगे कुछ नहीं हो आएगा, यानी इतना आपके लिए एनफ होगा। तो फिर आप आगे वाले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। और तब तक आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला जो वीडियो है वो टाइम से आपको मिल जाए, जिसका नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल जाए, जिससे आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो जाए। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।